मेरा नाम है ध्रुव और आज के इस वीडियो में हम ये लिनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लिनक्स का फाइल सिस्टम एक डायरेक्टरी टाइप फाइल सिस्टम होता है। उसमें हमारे पास फाइल्स होती है जहाँ पर हम अलग अलग हमारी ड्राइव्स या हम अपने मीडियाज माउंट कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ एक ड्राइव बेस्ड माउंट सिस्टम है जहाँ पर हर एक ड्राइव अलग अलग लेटर्स में होता है। वैसे लिनक्स उससे टोटली ऑपोजिट है। लिनक्स एक डायरेक्टरी टाइप माउंट फाइल सिस्टम है। तो आइए हम देखते हैं। ये है लिनक्स का रूट डायरेक्टरी जिसको हम स्लैश से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर हमारी सारी फाइल्स होती हैं जैसे कि बिन है, ऑप्ट है, ईटीसी है। ये अगर ये फाइल करप्ट हो गई, ये डायरेक्टरी, तो हमारा सिस्टम बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास पहली जो डायरेक्टरी आती है वो होती है बिन। पहले हम बिन डायरेक्टरी में जाते हैं और देखते हैं बिन डायरेक्टरी में होता क्या है। बिन डायरेक्टरी सिस्टम बाइनरीज के लिए होती है। इसमें जो सारे कमांड्स होते हैं जैसे हमारे सीपी कमांड थे, एलएस कमांड थे, वो सारे हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ये कमांड्स हम सारे यूजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगली अगला जो है फाइल डायरेक्टरी वो है बूट डायरेक्टरी। बूट डायरेक्टरी में हमारी जो भी हमारे इनिशियल बूट के लिए जो भी होता है, जैसे हमारा ग्रब बूट लोडर है, हमारा लिनक्स का जो कर्नल है वो हमें यहाँ पर मिलता है। ये हमारा ग्रब बूट लोडर है और ये हमारा लिनक्स का कर्नल है। ये अगर ये फाइल में से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमारा लिनक्स सिस्टम बूट ही नहीं करेगा और हमें लिनक्स को वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट डायरेक्टरी जो है हमारे पास वो है डेव डायरेक्टरी। डेव डायरेक्टरी क्या होती है? डेव डायरेक्टरी में हमारे सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जैसे कि ये TTY है, सारे ब्लॉक डिवाइसेस है, सारे कर्नल है, सारे डिस्क है। वो सब हमारे यहाँ पर हमें मिलता है। जैसे ये VDA1 और VDA2 जो है वो हमारी दोनों हम क्या कह सकते हैं, हार्ड डिस्क है, वर्चुअल हार्ड डिस्क है। अगर हमें हार्ड डिस्क चेक करनी हो जो भी हमारे ब्लॉक डिवाइसेस हैं, उसके लिए कमांड है LSBLK, जिससे हमें सारी हार्ड डिस्क दिख जाएंगी। तो आप देख सकते हैं VDA मेरी हार्ड डिस्क है, उसके दो पार्टीशन हुए हैं, एक VDA1 और एक VDA2, और उनके दोनों माउंटिंग पॉइंट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अभी नेक्स्ट डायरेक्टरी जो हमारे पास है वो है /etc। /etc डायरेक्टरी में हमारे सारे सारे सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। जैसे हमारा IP टेबल है, जो भी हमारा FS टैब है, हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब सारा /etc कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर्स में होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं नेटवर्क मैनेजर का जो भी है सारे कॉन्फ़िगरेशंस वो यहाँ पर होते हैं। जैसे हमारा IP है, हम कौन सा DNS यूज करते हैं, हम कौन सा टाइम जोन में है, वो सब हमें /etc डायरेक्टरी में मिल जाते हैं। हमें अगर कोई भी चीज़ सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगर करनी है तो हम यहाँ पर आएंगे। आगे जाके हम ये देखेंगे कि हमें एक SMB शेयर जो कि होता है एक नेटवर्क वाइड शेयर हमें बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें /etc में जाके हम कॉन्फ़िगर करेंगे हमारी SMB फाइल। अभी नेक्स्ट जो हमारा फोल्डर है डायरेक्टरी वो है /home। /home सारे यूज़र्स की डायरेक्टरी होती है। अगर मेरा कोई भी यूज़र होगा तो उसकी सारी फाइल्स जो है वो यहाँ पर होगी। जैसे मैं भी LSLM करूँगा तो यहाँ पर मेरी सारी फोल्डर्स और डायरेक्टरी है जिनका परमिशन LM यूज़र्स के पास होगा वो यहाँ पर होंगी। अगर मेरे दो यूज़र है LM और LM2 तो दोनों फोल्डर /home डायरेक्टरी में होंगे। नेक्स्ट डायरेक्टरी जो हमारे पास है वो है /lib। यहाँ पर हमारी सारी लाइब्रेरीज होती है जो कि शेयर लाइब्रेरीज होती है, वो सब हमारी यहाँ पर होती है। और ये सारी लाइब्रेरीज जो है वो बिन और /sbin
के लिए नेसेसरी होती है। ये सिस्टम प्रोग्राम्स की लाइब्रेरी होती है सारी। एस बिन के बारे में अभी हम आगे जानेंगे। अभी स्लैश एम एन टी होता है। स्लैश एम एन टी, जैसे अगर मेरे पास कोई हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव है, वो मैंने अगर डाला है, तो मुझे उसके लिए एक माउंटिंग पॉइंट चाहिए होता है लिनक्स में। तो अगर हमें वो टेम्परवरी माउंट करना है, तो हम स्लैश एम एन टी में माउंट करते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा फाइल है, वो है स्लैश ओ पी टी। स्लैश ओ पी टी क्या होता है? जो थर्ड पार्टी या मैन्युअली इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे कि मुझे एक सॉफ्टवेयर है फ्लेमशॉट, जो स्क्रीनशॉट के लिए यूज़ करते हैं। यह सबसे इजी एग्जांपल है क्रोम। अगर मैं क्रोम इंस्टॉल करूँगा, तो मेरा जो भी सारी ऑप्शनल फाइल्स होंगी, वो यहाँ पर होंगी। आप देख सकते हैं, हमने जब क्रोम इंस्टॉल किया था, सारी ऑप्शनल फाइल्स वो यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि क्रोम एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। हम गूगल में जाके भी देख लेते हैं, वो क्रोम की ही सारी फाइल्स होंगी, आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो होता है प्रोसेस। यहाँ पर हमें सारी प्रोसेसेस रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम यहाँ पर, हमें हमारे सीपीयू के बारे में जानना हो, हमें अपनी मेमोरी यूसेज के बारे में जानना हो, या प्रोसेसेस के बारे में जानना हो, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, वो सारे प्रोसेस आईडीज होते हैं। अगर हम कैट करेंगे कोई भी कैट वन, तो वो सॉरी एक वो फाइल एक डायरेक्टरी होती है। बाद में उसके अंदर हमें पूरा प्रोसेस के रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और मुझे अगर मेरे सीपीयू के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जाननी हो, तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल होती है कैट सी पी यू इन्फो करके, तो वो अगर हम कैट करेंगे, तो हमें हमारे पूरे सीपीयू के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। जैसे सीपीयू कौन सी फैमिली का, कौन सी कंपनी का है, कितनी उसकी क्लॉक स्पीड है, वो सब हमें स्लैश प्रोसेस के फोल्डर में मिल जाएंगी। अभी नेक्स्ट जो फोल्डर है, वो होता है स्लैश एस बिन। स्लैश एस बिन के अंदर हमें सारी जो भी हमारे सूडो यूजर्स के लिए मेन बाइनरी फाइल्स होती है, वो यहाँ पर होती है। जैसे एफ डिस्क करके है, वो हम फाइल्स हमें हमारे जो डिस्क हैं, ड्राइव्स हैं, उनको हमें फॉर्मेट करना हो, उनको फाइल सिस्टम असाइन करनी हो, पार्टीशन करना हो, तो हम एफ डिस्क का यूज़ करते हैं। वो यहाँ पर होता है। आई एफ कन्फिग जो नेटवर्क कन्फिग्रेशन के लिए होता है, सेटिंग्स के लिए, वो यहाँ पर होता है। तो मेन जो हमारी सूडो बाइनरी फाइल्स जो होती है, वो यहाँ पर होती है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है, वो है स्लैश एस आर वी। स्लैश एस आर वी में हमारे जो वेब सर्विस के लिए डेटा होती है। अगर मैं कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करूँगा, जैसे इंजीनिक्स होगा, या मेरा अपाची सर्वर जो होगा, जो एक वेब सर्वर्स होते हैं, उसके रिलेटेड जो भी सारी सर्विसेज फाइल जो होंगी, वो स्लैश एस आर वी में हमें देखने को मिलती है। अभी एक फाइल होती है, डायरेक्टरी होती है स्लैश टी एम पी। यहाँ पर हमारी सारी टेम्परवरी फाइल्स होती हैं। कोई भी एप्लीकेशन को कोई भी चीज़ टेम्परवरी स्टोर करनी हो, तो वो सारी यहाँ पर हमें मिलती है। आप जैसे देख सकते हैं, ये सारे जो टेम्परवरी प्राइवेट डेटा जो हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर सारी कैश डेटा भी हमें मिलते हैं। और ये हर रीबूट के बाद डिलीट हो, पावर ऑफ के बाद डिलीट हो जाता है। और हर बार हम जब बूट करते हैं, वो वापस बन जाता है। अभी नेक्स्ट जो डायरेक्टरी है, वो है स्लैश यू एस आर। स्लैश यू एस आर में सारे यूज़र रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कॉमन प्रोग्राम्स जो है, नैनो है, डब्ल्यू गेट है, विम है, वो हमें सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमें उन फाइल्स, उन वो जो बाइनरीज है, उनकी सारी एप्लीकेशन की बाइनरी लाइब्रेरीज भी मिल जाएंगी। और ये जो स्लैश यूज़र है, वो यूज़र इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को सिस्टम जो कोर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होता है, वो उनसे अलग रखता है। अगली है स्लैश वार। स्लैश वार में सारी वेरिएबल फाइल्स हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर हमें सारी लॉग फाइल्स देखने को मिलती हैं। वो सब हमें
जो वेरिएबल फाइल्स है जो कभी भी चेंज हो सकती हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये था हमारा पूरा लिनक्स की फाइल सिस्टम। हमने यहाँ पर सारे जो फाइल्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। अगर कोई भी चीज़ मुझसे रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।